भारत ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैचेस में बैक टू बैक जीत रजिस्टर कर ली है। कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। ये जीत खास है दो वजहों से। पहले तो सूर्य कुमार यादव, क्योंकि बतौर रेगुलर कैप्टन ये उनकी पहली सीरीज थी जिसमें उन्हें जीत मिली है, सो कंग्रेचुलेशंस स्काई। और दूसरी वजह हेड कोच गौतम गंभीर, एक नए अध्याय की शुरुआत अंडर द न्यू हेड कोच ऑफ इंडिया। वेल, इस अच्छे स्टार्ट के बाद तारीफ मिलनी चाहिए टीम इंडिया को, नहीं, एंड स्पेशली हेड कोच को भी कि भाई अच्छा यूज किया टीम का। ऑल्दो प्लेयर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया है, स्पेशली सूर्य कुमार यादव ने, कि ये जो टीम है, ये जो रेलगाड़ी है, ये वही है जो राहुल द्रविड़ ने बनाई थी, बस इंजन बदला है। और इंजन बदला है तो मोमेंटम चेंज हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है तो रिजल्ट चेंज हुआ है। लेकिन इस अच्छे रिजल्ट के बाद भी कोच गंभीर को इंडियन फैंस ट्रोल क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे की वजह रिंकू सिंह कैसे बन गई? हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज करेंगे राउंड अप श्रीलंका और इंडिया सीरीज का T20, जो हाल ही में पले केले में किसी तरीके से और फिर कैंडी में जैसे तैसे बारिश से बचते हुए कंप्लीट हुआ। और दो मैचेस में 2 जीत मिली इंडिया को, और इसी के साथ उन्होंने सीरीज भी अपने नाम कर ली है। सो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। लेकिन इस वीडियो में तारीफ तो करेंगे ही टीम इंडिया की, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है गौतम गंभीर के अराउंड, एंड स्पेशली उनके बैटिंग ऑर्डर सिलेक्शन को लेकर। क्योंकि मैच नंबर 2 जो अभी संडे को खेला गया, उसमें जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें कई सारे फेरबदल देखने को मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेरबदल जिसने सभी को इंट्रीग कर दिया और कुछ फैंस को गुस्से में ला दिया, वो था रिंकू सिंह का देर से उतरना बल्लेबाजी करने के लिए और रियान पराग को उनसे पहले प्रमोट करके उतारना। तो ऐसा क्यों हो रहा है रिंकू के साथ, और कहानी क्या है? रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए T20 में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। 17th ओवर में जब हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तो सभी को उम्मीद थी कि रिंकू सिंह बैटिंग करने आएंगे, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की सोच अलग थी। उन्होंने रियान पराग को भेज दिया। पराग ऐसे बल्लेबाज हैं जो सेट होने में समय लेते हैं, इसके साथ ही उनके पास फिनिशिंग का अनुभव अभी उतना नहीं है जितना रिंकू के पास है। रिंकू जाने ही जाते हैं बतौर फिनिशर मैचेस खत्म करने के लिए। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करने उतरे तो भारत की पारी में सिर्फ 11 ही गेंदें बची थी। रियान पराग 6 गेंद खेलने के बाद 7 रन बना पाए। रिंकू ने अपनी पहली गेंद पर सिंगल लिया। उन्हें 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अपनी दूसरी गेंद खेलने का मौका मिला, इस पर वो आउट हो गए। रिंकू सिंह को रियान पराग के बाद बैटिंग के लिए उतारने की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस अब गंभीर को निशाना बना रहे। मुझे पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले T20 की कहानी है, तो दूसरे T20 की बात क्यों नहीं कर रहे? भाई, दूसरे T20 में इंडिया की बैटिंग उस तरीके से हो ही नहीं पाई बारिश की वजह से। एंड आपको तो पता ही है, ट्रोलर्स गड़े मुर्दे उखाड़ने में एक्सपर्ट है, इसीलिए पहले T20I का ये गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ लाए हैं और अब जमकर ट्रोलिंग हो रही है गौतम गंभीर के इस फैसले की। तो क्या कह रहे हैं फैंस? लेट्स रीड द ट्वीट्स। सुजीत सुमन लिखते हैं, नेवर अंडरस्टैंड व्हाई गौतम गंभीर हैज द लीस्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन रिंकू सिंह. Even Riyan Parag is preferred ahead of him. Team India scored 10-15 runs less because of this bizarre move. We will never see Rinku flourish under GG era. Vipin Tiwari लिखते हैं, Riyan Parag before Rinku Singh. Do we really need the left-right combination in the last overs when he has a strike rate over 300 in these situations? CB का लिखना है, only 7 Indians have scored 350 plus runs batting at number 5 or 6 in T20I history. Rinku Singh has the highest average and best strike rate. He averages 50 plus at 145 plus strike rate when he bats at number 5 in IPL. Gambhir has to back him at number 5. Rinku will give India the extra 10-15 runs missed today. Abhay Singh लिख रहे हैं, the new think tank of Gautam Gambhir, Abhishek Nair, Ryan and Deshkate think Riyan Parag is more suitable to go ahead of Rinku Singh in death overs. Are they in their senses? Saurav Chaudhary लिखते हैं, Rinku Singh should have come early over Parag. Gautam Gambhir made a mistake not using Rinku Singh to move early over Riyan Parag. So मोटा मोटा यही है कि भाई, पहला T20I खत्म हो चुका है, दूसरा T20I खत्म हो चुका है, दोनों में जीत हुई है, लेकिन लड़की के मौसे की तरह कुछ ना कुछ नुक्स तो निकालना ही है ना शादी के घर में। अरे यार, वो दाल में नमक थोड़ी कम रह गई तो वो मटर पनीर में मटर कम पड़ गए तो वहां पे छोंका कम रह गया। मेरा पॉइंट ये है, और पॉइंट गंभीर का भी यही है, जो वो बार बार एम्फसाइज करते हुए आ रहे हैं कि इस टीम में किसी का भी रोल या पोजीशन
फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन अभी से नहीं, आई थिंक सौरव गांगुली या उनके भी पहले से चला आ रहा है। जब हम बैटिंग ऑर्डर में ये बदलाव होते हुए देखते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैच, कई बार ओपनिंग बैट्समैन नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 3 बैट्समैन ओपनिंग करने लगता है, तो कई बार फिनिशर की भूमिका भी बदलने लगती है। मैच और माहौल को देखकर ये निर्णय लिया जाता है और यही निर्णय लिया है गौतम गंभीर ने। रहा सवाल क्या रिंकू सिंह फ्लरिश करेंगे अंडर जीजी, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ रिंकू सिंह ही नहीं, बाकी जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, सबके सब फ्लरिश करेंगे अंडर जीजी, क्योंकि जीजी बोले तो गौतम गंभीर का एजेंडा क्लियर है बॉस। टीम सबसे ऊपर है, टीम का टारगेट सबसे ऊपर है, टीम का लक्ष्य होता है किसी भी मैच में जीतना, और जीतने के लिए जो भी गुणा भाग जोड़ तोड़ धर पकड़ करनी पड़ेगी वो गौतम गंभीर करेंगे और उन्होंने वही किया है। बाकी श्रीलंका के खिलाफ बारिश से भरी इस सीरीज में टीम इंडिया ने अजय बढ़त बना ली है और एक बार फिर श्रीलंका और श्रीलंका का वेदर। भाई कल रात में मैच देखने बैठा था मैं, मतलब मुझे तो लगा था 11 साढ़े 11 तक डिनर करके मैच रिपोर्ट लिख के सो जाऊंगा, लेकिन कहाँ मैच खिंचता चला गया बारिश की वजह से। खैर मैंने मैच देखा, आपने भी देखा होगा, मतलब थोड़ा बहुत जो भी देखने को मिला। 7-8 ओवर की बैटिंग मिली थी इंडिया को, उसमें इंडिया ने जीत दर्ज कर ली। हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी कुछ शानदार शॉट्स देखने को मिले, तो वो मजेदार था। तो आई होप आपको भी मजा आया होगा। और अभी ओवरऑल टीम को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को, टीम इंडिया को हमेशा सपोर्ट करना और हमें भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। So until the time we meet again, I am Bacha and behind camera was Rajveer Dingya for Uncut.